मित्रों राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद शर्मा। वो दिशा को महिमा देने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमल के लिए पालने श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित उन्होंने राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि वे मुझे अपने पुत्र का सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई और श्री राम जी के माता पिता होने का कारण और महिमा उनको मिली है। मैं उस अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूं, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह से त्याग दिया। तत्पश्चात सबसे पहले तुलसीदास जी ने भरत के चरणों की वंदना की और उनका नियम और व्रत वर्णन किया। फिर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की, उनका शीतल और सुंदर स्वभाव, भक्तों को सुख देने वाला, और रघुनाथ जी की कीर्ति और विमल पताका में जिनका यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि वही लक्ष्मण जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा निधान सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। तत्पश्चात उन्होंने श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम किया। कहा जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं, मैं महावीर श्री हनुमान जी की भी वंदना करता हूं। उनके यश से श्री रामचंद्र जी का यश बहुत वृद्धि हुई और उन्होंने उनके यश को वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं। राजा जामवंत, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद आदि वानरों का जो समाज है, उनके सुंदर चरण कमलों की भी वंदना की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया, वे पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं। देखिए कितने विनम्र भाव। उन्होंने तत्पश्चात राजा जनक की पुत्री जनक नंदिनी, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं विनती करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि उनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि को पा जाऊं और फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, एक ही है। उन सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। बोलिए तुलसीदास जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, इसके उपरांत तुलसीदास जी ने अनेकानेक तरह से नाम का रूप का वर्णन किया और फिर बताया कि रूप विशेष नाम बिनु जाने और करतल गतन पर ही पहचाने। अर्थात कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ तो वह रूप हृदय में आ ही जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी
यानी उसकी विशेषता की कथा, यह तो अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर और मार्मिक शब्दों में व्याख्या की है कि ये जो जीव है हमारी, इससे हम अपने को भी दूसरा बना देते हैं और दूसरे को भी अपना बना देते हैं। ये मीठा भी बोलती है और कड़वा भी बोलती है। इसी से हम राम का नाम भी ले सकते हैं और इसी से राक्षस। अब राक्षसी प्रवृत्ति और राम की प्रवृत्ति जो है उसकी व्याख्या करने के बजाय यहां हम रामचरितमानस पर ही आगे चलते हैं। कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरो जीह दे हरिद्वार, और तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। नाम जी है जप जागई जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभव अनूपा, अकत अनामय नाम न रूप, जाना चाहे गूढ़ गत जेऊ, नाम जी है जप जानई देऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, हुए सिद्धि अनुमादिक पाए, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनग उदारा, कहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावो, कल विशेष नहीं आनो पाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहार, सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हद, तीनों किए मन लीन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दोते, किए जही जुग निज बस निज बूते, चौड़ी सुजन जन जाने जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखई एक, पावक समजुग ब्रह्म विवेक, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन आनंद राशि, अरे यस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जगत, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रगटौ जिमि मूल रतन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहार, निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, सियावर रामचंद्र पद जय चरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। तुलसीदासाय नमः। मित्रों, अब आप इसका अर्थ मैं आपके सामने रखता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जो जीव रूपी देहली है, इस पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख, अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी इस जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यमान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञानी रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। अर्थात लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी ये ऐसे साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि यानी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं संकट से घबराए हुए यानी आर्त ऐसे भक्त जो तकलीफ में हो वो नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी और बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में तुलसीदास जी ने बताया है कि 4 प्रकार के साधक होते हैं। पहला अर्थार्थी यानी धन आदि की चाह रखने वाला और उसी से उसका भजन करने वाला। दूसरे आर्थ यानी कष्ट में जो हो संकट की निवृत्ति के लिए भजन करने वाले। तीसरे ऐसे होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं जो भगवान को जानने की इच्छा से भजन करते हैं। और चौथे कहते होते हैं भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की यानी भोग की और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 रूप हैं। उन दोनों रूपों को उन्होंने नाम दिया है निर्गुण और सगुण। यानी निर्गुण दिखाई नहीं पड़ता लेकिन नाम लेने से नाम आता है ध्यान में। सगुण दिखाई पड़ता है लेकिन उसके लिए बहुत उपाय चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरी मति के अनुसार नाम ब्रह्म से भी बड़ा है। ब्रह्म व्यापक तो है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके यानी नाम के यथार्थ रूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से यानी श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। इसलिए आज नाम की महिमा ज्यादा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप भी इस रामायण पाठ को नित्य ही अपने घर में करने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। और यदि इस चैनल पर पहली बार हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद बहुत बहुत।